मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। स्पर्श पुस्तिका जिसके कवि बीरेन डंगवाल है, पाठ है तो और कोर्स बी से लिया गया है, जिसका कि हम आज विश्लेषण करेंगे। कविता का अर्थ और कवि का परिचय इस प्रकार से है। जीवन परिचय देखिए, 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में जन्मे बीरेन डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की। बीरेन डंगवाल देखिए पेशे से कहा जाएगा तो पैसे लिख गया है, सॉरी, पेशे से प्राध्यापक तथा पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और मृत्यु उनकी 28 सितंबर 2015 में हुई है। बीरेन डंगवाल ने समाज के साधारण जन जो है उनकी समस्याओं पर विशिष्ट रचनाएं की हैं। उन्होंने बहुत सी रचनाएं देखिए जीव जंतुओं को आधार बनाकर की हैं, जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि जानवरों पर किसी भी पर जो है बहुत कम लेखकों ने लिखाया है जो है और कवियों ने लिखा है। तो कुछ हमारे लेखक और कवि ऐसे रहे जिन्होंने जीव जंतुओं पर भी कविताएं लिखी हैं और उनको भी आधार बनाया है। बीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। ये 2 नाम हैं। पहले संग्रह पर देखिए प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। और डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी हुई जो कविताएं थी उनका भी क्या किया है, हिंदी में अनुवाद किया है। कविता जो है तोप है और कविता का शीर्षक तोप है, तो तोप से आप समझ सकते हैं, तोप को आपने देखा भी होगा। और कविता की पंक्तियां आपकी स्क्रीन पर जैसे लिखी गई हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पर। अब कंपनी बाग देखिए, आप देख रहे हैं कि कंपनी बाग की बात की क्यों गई है। कंपनी बाग देखिए अंग्रेजों का राज्य है और थोड़ा सा 1857 की बात की जा रही है कि अंग्रेजों के राज में भारत में किस प्रकार से हमारा देश गुलाम है और किस तरह से अंग्रेज अपनी शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। और तोप इत्यादि जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी और तोपों का की को आज भी एकत्रित करके कहीं ना कहीं संग्रहालयों में रखा गया है। उसी तोप के बारे में कवि बताना चाहता है कि आज उनकी स्थिति क्या है। तो कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। तो आपने इस प्रकार से पंक्तियां पढ़ी, इनमें आप देखेंगे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं। तो अर्थ इस प्रकार से है कि कंपनी बाग का जो मुहाना है, किनारा है, वहां पर क्या रखी गई है, 1857 की तोप रखी गई। अत्यंत ही सरल शब्दावली में इसे आप समझ सकते हैं कि धर रखना किसी किनारे पे रखी हुई है। इसकी होती है बड़ी संभाल विरासत में। आप जाते हैं देखते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारे पुराने राजाओं की हैं, लड़ाइयों में शामिल की गई तोपें हैं और बंदूकें हैं और सब चीज़ें हैं, उनको देश की विरासत समझ करके बहुत ही संभाल करके रखा गया है। कहीं ना कहीं म्यूजियम बने हुए हैं और आप इन्हें देखने के लिए सैलानी जहाँ पर जाते हैं। कंपनी बाग की तरह, तो कंपनी बाग देखिए अंग्रेजों ने बनवाए थे। बात बात पे भी आप कह देते हैं कि कंपनी बाग में टहलने की बात हो रही है। तो अंग्रेजों ने कुछ जो थे बाग बगीचे बनवाए जिन्हें कंपनी बाग कहा गया है। सुबह शाम कंपनी बाग में कौन से बहुत से सैलानी पर्यटक जो थे वो क्या करते थे, आते हैं। अभी भी पर्यटक घूमने फिरने के लिए देश विदेश जाते हैं, इसलिए जो है ये सैलानी आते हैं और इन्हें देखना चाहते हैं, देखते हैं। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि टिकट लगी रहती है तो देखने के लिए जाते हैं। कहीं दर्शनीय स्थलों पर रखी गई हैं। उन्हें बताती है यह तोप, ये तोप अपना इतिहास बताती है। क्या बताती है कि मैं बड़ी जबर हूँ, मैं बहुत जबरदस्त थी, बहुत मेरे अंदर जो है ताकत थी। क्या कर दिया है मैंने, मेरे अंदर इतनी पावर थी, इतनी क्षमता थी, शक्ति थी कि मैंने क्या कर दिया है। अच्छे अच्छे जो सूरमा थे, योद्धा थे, मेरे सामने आते थे तो मैंने क्या कर दिया है, उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। तो इसके सामने आप देख रहे हैं कि युद्ध जब होते हैं तो दोनों तरफ के योद्धा युद्ध करते हैं और जो
विजयी होते हैं या मरते हैं, उनकी क्या कंडीशन रहती है, किस तरह के रहते हैं, तो इसको दर्शाने का भी प्रयास किया गया है। अपने जमाने में, अब तो बहरहाल, तो अपने जमाने में उसने ये सारे कार्य किए हैं, जो है वीर योद्धाओं की धज्जियां उड़ा डाली। छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर, लेकिन ये अब आप देख रहे हैं तोप जो है पुरानी हो गई है, इनको सजा दिया गया है। लोग आते हैं, देखते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं ना। तो छोटे छोटे लड़के क्या करते हैं, इनकी घुड़सवारी करने लगते हैं जो है, और उनके ऊपर बैठ जाते हैं। चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कौन? जब खाली ये पड़ी हुई हैं तो इनके ऊपर चिड़िया भी क्या करती है, आपस में बैठ करके क्या है, लगता है कि दो चिड़िया बैठ करके क्या कर रही हैं, आपस में सलाह मशवरा कर रही हैं, गपशप कर रही हैं। अब देखिए, कभी कभी शैतानी में भी इसके भीतर भी घुस जाती हैं। लगता है कि उनके अंदर भी क्या है, कभी कभी वो शैतानी बच्चों की तरह से ही शैतानी करने के लिए क्या कर जाती हैं, उसके अंदर भी घोंसले बना लेती हैं, घुस जाती हैं, शैतानी करती हैं। अब कभी कभी शब्द देखिए 2 बार आया है, तो कविता में आप देख रहे हैं अगर इस तरह का है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। खासकर गोरैया, क्योंकि गोरैया एक छोटी, सबसे छोटी चिड़िया मानी जाती है, तो उसका इस तोप में आसानी से घुस जाना आसान होता है, तो इसलिए वह अंदर घुस जाती है। यह बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो बहुत बड़ी चीज है, आप देख रहे हैं। और तोप के अंदर जो क्षमता है, पावर है, उसकी शक्ति जिसे हम कहते हैं कि वो कितनी दूर तक वो मार करती है। तो जब तक गोला उसमें नहीं डाला जाएगा तब तक तो वो मार नहीं कर पाएगी, उसकी क्षमता नहीं आंक सकते हैं आप। लेकिन अब ये बेकार पड़ी हुई जो तोपें रख दी गई हैं, अब वो शांत हो गई हैं, अब इनके प्रयोग नहीं हो पा रहे हैं। तो अब ये बड़ी बड़ी तोप भी जो हैं, कवि ये कहना चाहता कितना भी कोई कितना शक्तिशाली हो, एक ना एक दिन क्या है, उसका मुंह बंद हो जाता है, वो शांत हो जाता। तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद, तो किसी ना किसी दिन वो शांत पड़ जाती हैं चीजें, मुंह बंद हो जाता है, उनकी क्षमता घट जाती है, साहस कम हो जाता है। तो इस तोप के बारे में बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से ये अब व्यर्थ पड़ी हुई दिखाई देती हैं। शब्दार्थ आपकी स्क्रीन पर जैसे कि उपलब्ध है। मुहाने प्रवेश द्वार जहाँ पर कहा गया है, जहाँ पर रखी गई हैं, धर रखी, रखी गई, संभाल, देखभाल और विरासत, पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त हुई वस्तु को आप विरासत कहते हैं, है। तो हमारी पुरानी पीढ़ियों से ये तोपें रखी गई हैं हमारे सेनानियों की याद में। और सैलानी दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री को आप कहते हैं, सूरमा वीर योद्धा को कहते हैं आप। धज्जे चिथड़े चिथड़े करना होता है, फायरिंग मुक्त होना इससे। और कंपनी बाग देखिए, गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जिस जगह का निर्माण किया गया है बाग बगीचों का, उसे कंपनी बाग कहा गया है। तो इस प्रकार से आपने जो है पूरे पाठ का अध्ययन किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, कमेंट अवश्य लिखते रहा करें। धन्यवाद।